नमस्कार। मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने इंडिया ट्यूब से परवेज़ आलम। यात्रा का आज 8वां दिन और हम राजस्थान पहुँच चुके हैं। राजस्थान के उदयपुर में हैं अभी हम, और यहाँ किसानों का तो मुद्दा छाया ही हुआ है, साथ साथ किसानों से ही जुड़ी एक मुद्दे हैं आदिवासियों की। तो आइए, हमारे साथ हैं मेघराज जी, जो आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी के उपाध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या समस्याएं हैं, और वो आपके सामने उन समस्याओं, आदिवासी समस्याओं को रखेंगे। मेघराज जी। हाँ जी, ये आज जो आपकी जो समिति आई है उसका तो मैं स्वागत करता हूँ मेवाड़ की धरती पर। और यहाँ जो जितने भी राजस्थान में आदिवासी है, ख़ास तौर से उदयपुर संभाग में आदिवासियों का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वन विभाग की। और वन विभाग वाले ने लोगों की मतलब जहाँ वन विभाग नहीं है वहाँ पे भी कब्जा कर रखा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम मेघराज जी, कब्जा किसने किया है? सरकार ने किया है, सरकारी, या फिर सरकार ने पूंजीपतियों के लिए कब्जा करवाया है? दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो वन विभाग ने कब्जा कर लिया जब अपने कानून बना करके, जब बाउंड्री बना दी। दूसरा सबसे बड़ा है भूमि अधिग्रहण करके एन कैन प्रकरण आदिवासियों की ज़मीन ले ली है भूमाफियाओं ने। उसमें सभी तरह के लोग शामिल हैं, पार्टी के लोग भी शामिल हैं। और आदिवासी मतलब बिल्कुल मतलब वहाँ जंगल में भी नहीं रहने लायक रहा है और न सिटी की तरफ रह पा रहा है। ऐसी हालत हो, मजदूरी है नहीं। आदिवासियों की समस्या ज़बरदस्त है। किसान तो आंदोलन कर ही रहा है, नहीं के बराबर किसानों के पास ज़मीन है इस मेवाड़ में। और राजस्थान में तो खैर है ही बड़ा किसान, लेकिन मेवाड़ में कम है। तो इसलिए किसान भी मतलब परेशान है। और आदिवासी सबसे ज़्यादा, आदिवासी की गति बहुत ख़राब है। और सरकार भले कानून बना हुआ लेकिन आदिवासियों की परवाह नहीं कर रहे। हम यहाँ ये भी कर रहे हैं कि मतलब आदिवासियों को वनवासी कह करके हमारे साथ भेदभाव कर रही है। और हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं। हमारा मतलब जो राइट है, अधिकार है। हमारा धर्म भी हिंदू धर्म नहीं है, हमारा धर्म है आदि धर्म। और जो सरकार जिस तरह से आदिवासियों के साथ भेदभाव करके जुल्म को ढा रही है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही नहीं तो क्या मतलब सरकार खुद अपने लिए कुछ करने के लिए कर रही है भूमि अधिग्रहण, या फिर कुछ फैक्ट्री लगाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को दे रही हैं? तो अगर दे भी रही हैं तो मुआवजा तो मिलता होगा आदिवासियों को उनकी ज़मीन का, या नौकरी मिलता होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मतलब इतनी जो फैक्ट्री लगाने वाली ज़मीन तो है नहीं। अभी जो मतलब बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उन लोगों के लिए ज़मीन लगे, बिल्डर्स ही लें। तो आदिवासी तो मतलब एक बार तो कोरियों में तो ज़मीन ले ली, अब करोड़ों में वो बेचे। आदिवासी फिर मतलब अपना मकान बना लेके दे, कहीं भी ज़मीन ले नहीं सकता। आज ये हालत है, किराए पे भी नहीं रह सकता। इसलिए सरकार की जो नीति है, आदिवासी को बिल्कुल मतलब ख़त्म करो, जंगल से भी बर्बाद करो, निकालो। और इधर से भी मतलब कुछ मिला, केवल मजदूर बना के रखना चाहते हैं। तब जो वो आदिवासी केवल मजदूर नहीं है, मेहनत करता है, जंगल की प्रोडक्शन है वो भी हमारे साथ अभी बंधन नहीं है। जंगल में जो पैदावार होती है वो भी आदिवासी ही। मेघराज जी, मेरा सवाल ये था कि जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है जंगल के अंदर, वो कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। सरकार किस लिए कर रही है? और अगर सरकार कर रही है भूमि अधिग्रहण, तो क्या उनको मुआवजा या नौकरी कुछ इस टाइप से कुछ दिया जा रहा है या नहीं? नहीं, आप जो करें वो सही है। एक तो सरकार ने जंगल की बाउंड्री बढ़ा दी, जहाँ आदिवासी का खाते की ज़मीन है, आदिवासियों के कब्जे की ज़मीन है, पुराना रह रहा है वो, तो उसमें बाउंड्री बना रही है सरकार जंगलात के वन विभाग की तरफ से। और दूसरा जो खाते की ज़मीन है एन कैन प्रकार ले ली है भूमाफियों ने। सरकार करेगा तो उसको मुआवजा मतलब मिलेगा, लेकिन भूमाफिया ने कोड़ियों में ज़मीन ली है, आप करोड़ों में खेल रहे हैं, जिसमें सरकार को, राज्यपाल को मेघराज जी, मेरा कहना ये है, भूमाफियों ने जो ज़मीन ली वो किससे ली? आदिवासी से ली, सीधे आदिवासी से ली, या फिर सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया और सरकार से लिया? नहीं, इसमें मतलब मैंने आपको बताया कि आदिवासी की ज़मीन आदिवासी ही ले सकता है, एससी और एसटी दोनों की। लेकिन क्या कि इसमें सरकार ने मतलब जानबूझ करके रास्ता निकाला है
कि जो स्वर्ण जमीन लेना चाहता है, एक आदिवासी की तो जमीन ले रहे हैं, दूसरा उसको पास में रख करके दोषी बना करके उसका जो मतलब वो लगा के फोटो उनका लगा करके लिया, तो उसने जो आदिवासी के नाम पे, जिसको बेनामी रजिस्ट्री कहते हैं, आदिवासी के नाम पे आदिवासी नहीं ली, बैक में मैं हूँ, ज़मीन पर कब्जा मेरा है, इस तरह के मतलब भूमात्रा ज़मीन हड़पी है, ये कहने का मतलब मेरा। अच्छा, तो ये तो बहुत